सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कई दिनों से स्वपरिवर्तन को लेकर कुछ विचार मन में आ रहे थे और बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज थोड़ा समय मिला तो मैं कुछ अपने व्यू पॉइंट्स सिर्फ़ और सिर्फ स्वपरिवर्तन को लेकर ही आप सबसे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, ज्ञान को बहुत ही गहराई से दादाजी और रोज़ मेडिटेशन में हम सब सुन ही रहे हैं। स्वपरिवर्तन में क्या होना है हमें ये भी पता है, लेकिन कुछ दिनों से एक ऐसी अंदर से अनुभूति हो रही थी कि जैसे अंदर से आत्मा ही बता रही है कि स्वपरिवर्तन कैसे करना है। आज हम ज्ञान से ये सब जानते हैं कि आज जो भी हमारी ये फिज़िकल बॉडी है, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। राइट। जिस दिन स्वपरिवर्तन होगा, स्वपरिवर्तन का मतलब है कि हमारी एनर्जी स्टेट एक ऐसी आयाम पर चली जाएगी कि हमारा ये पूरी फिज़िकल बॉडी 5 तत्वों की जगह 3 तत्वों में बदल जाएगी, जिसको हम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप। राइट। तो इसमें क्या है कि जब ये बॉडी का इंटर कन्वर्जन होगा तब उस समय 3 तत्वों का शरीर रह जाएगा, जो पूरा लाइट बीइंग होगा, लाइट से भरा होगा। आज इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक चीज़ पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिकली ये व्यक्त और अव्यक्त रूप में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमें पता है कि हम 5 तत्वों के अंदर हैं, लेकिन जब अव्यक्त स्वरूप होता है तो वो 3 तत्वों के अंदर है। लेकिन जो अर्थ और वाटर हमारे शरीर के अंदर एडिशनल आ जाते हैं, आज हमें ये समझना होगा कि जब एक मैकेनिज़्म के थ्रू ये दोनों तत्व भी हमारे शरीर के अंदर बने हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे शरीर के अंदर 70 से 80% पानी है। तो आप ये सोचिए कि हमारी इस पूरी की पूरी फिज़िकल बॉडी के अंदर 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। तो पानी का हमारे अव्यक्त स्वरूप के बनने में कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा। आज किसी भी भाई बहन को यदि ऐसा महसूस होता हो कि कोई भी इंसान जो फिज़िकल नज़र आ रहा है वो कैसे लाइट बीइंग बनेगा, वो कैसे अपना अव्यक्त स्वरूप धारण करेगा, तो उसको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपको इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सृष्टि के अंदर पानी कैसे बनता है। सृष्टि के अंदर पानी कैसे बनता है? पानी क्या है? पानी है H2O। हाँ, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को यदि मैं अलग अलग फ्लास्क में ले लूँ और मैं उन दोनों को आपस में मिला दूँ तो पानी नहीं बनता। कहने का अर्थ है कि यदि मैं एक जार के अंदर हाइड्रोजन ले लूँ और दूसरे जार के अंदर मैं ऑक्सीजन ले लूँ और दोनों को मिला दूँ तो पानी नहीं बनेगा। इसलिए आज तक कोई भी लैब, कोई भी साइंटिस्ट पूरे विश्व के अंदर कभी पानी नहीं बना पाया। राइट। पानी का बनना एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रिक रे से पास होती है, मतलब जैसे हम जानते हैं कि बिजली कड़कती है ना, तो बिजली के कड़कने से जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो उस समय वेव्स आ रही हैं, जब वो उस गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती हैं तो वो उनको केमिकली एक्टिव बना देती हैं। और जब केमिकली एक्टिव हाइड्रोजन और केमिकली एक्टिव ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक 2:1 के प्रोपोर्शन में, तब तुरंत से पानी बनता है। ठीक है। तो ये एक मैकेनिज़्म है कि इस तरह से आप कभी देखो कि कोई भी नदी है, कोई भी समुद्र है, क्या नेचर के अंदर कभी कोई पानी बना रहा है वहाँ पर? वहाँ की एनर्जी फील्ड ऐसी है कि उस एनर्जी फील्ड में वो वाटर अपने आप बनता जा रहा है, वो वेपोराइज भी हो रहा है, वो फिर से बन रहा है। राइट। इसी तरह से हमारी मानव देह है। मानव देह को हम देखें तो हमारे को ये जो फिज़िकल बॉडी नज़र आती है, ये इसका मूल मन है, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर से ही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से ही कारण शरीर, और कारण शरीर से ही स्थूल शरीर बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज यदि हमें अपना स्वपरिवर्तन करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने मनोमय शरीर को ही कंट्रोल करना होगा। हम ये भी जानते हैं ज्ञान से कि आत्मा का मूल मन है। ये बात ठीक है कि हमें फोकस अपनी आत्मा पे रखना है, लेकिन क्योंकि आत्मा के अंदर भी मन है ना, तो आप मन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और ये स्वपरिवर्तन हमको प्रैक्टिकली होना कब दिखाई देगा? ज्ञान तो हमने समझा, लेकिन हमें अपने हर कर्म में इस चीज़ को अप्लाई करना होगा। मैं आपको यही बात किसी एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो सबको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ।
मैं बहुत सारे कर्म करती हूँ। मैंने जनरली मतलब इस चीज़ को मैं क्यों समझ पाई, क्योंकि हर काम को करते करते मैं हमेशा, मेरी बचपन से एक आदत है कि मैं ईश्वर के साथ रहकर ही करती हूँ। तो मेरे को ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टाइपिंग समथिंग ऑन द मोबाइल, इफ़ आई एम जस्ट कीपिंग सम मैसेजेस ऑन द मोबाइल, देन मुझे कोई अंदर से ही कह रहा है ना, कि स्व परिवर्तन हो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जैसे मैसेजेस होते हैं हमारे पास, हम उनको भी स्टोर करके रखना चाहते हैं। हम उन्हें क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये मैसेज कहीं मुझे बाद में काम आ जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों पे हम दिन भर में अप्लाई करते होंगे। तो जब आप अपने दिन भर के कर्म को एनालाइज करना शुरू करोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैसेज कई बार क्या होता है कि मतलब कुछ चीज़ आती है, हम उसे पढ़ते हैं, तुरंत डिलीट कर देते हैं। मतलब कहने का ये अर्थ है कि यदि बॉडी हमारी जो बन रही है, फिजिकल बॉडी, वो हम अपने मन को हर पल हर प्रतिपल जो कमांड देते जा रहे हैं ना, वो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर, हमारे कारण शरीर और हमारे फिजिकल शरीर के अंदर रजिस्टर होता जा रहा है। वो 5 तत्वों में रजिस्टर होता जा रहा है। एक तरफ हम मुख से ये बोल रहे हैं कि हमें इसी समय स्व परिवर्तन करना है, हमें इसी समय अपने 5 कार्मिक अकाउंट को पूरा करना है, और एक तरफ हम यदि अपने एक्शन के अंदर इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे तो हमारा स्व परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरे कहने का अर्थ है। कहने का अर्थ है कि हमें पता है कि स्व परिवर्तन करने के लिए हमें बहुत ही अपनी हाई एनर्जी स्टेट को पर ले जाना होगा, और जिस दिन ये हमारी हाई एनर्जी स्टेट बढ़ती चली जाएगी, उस दिन ये हमारी खुद की सेल्फ एनर्जी, ये हमारी खुद की अवेकनिंग ही हमारे इस बॉडी के 70 to 80% वाटर को डिसोसिएट कर देगी। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यही वाटर अपने आप गैसियस फॉर्म में, और वही गैसियस फॉर्म फिर आगे इंटर कन्वर्ट होकर आकाश, वायु और अग्नि में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे। राइट। तो इसके लिए हमारी अपनी एनर्जी स्टेट का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी बढ़ेगी जब हर पल हर प्रतिपल हम जो भी कर्म दिन भर में कर रहे हैं, उस माइन्यूट से हर कर्म के लिए भी हम अपनी अटेंशन देंगे। आज हम जानते हैं कि अपने इस स्व परिवर्तन करने के लिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या होना है। तो किसी भी इच्छा को पूरी तरह से त्यागना ही होगा, किसी भी इच्छा को। यदि आज हम दादाजी हमेशा एक बात कहते हैं कि एक पल से पहले, एक सेकंड से पहले भी तुम्हें नहीं पता होगा कि स्व परिवर्तन होना है। तो फिर यदि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, तो हमें उस इच्छा का हर पल त्याग करना होगा। और जब तक हम इसे अपने कर्म में नहीं लाएंगे, आज एक यदि फ़ोन के ख़राब हो जाने पर हमारे मन में चिंता हो रही है, आज यदि किसी मैसेज के डिलीट हो जाने पर हमारे मन में चिंता हो रही है, तो हम आज अपनी आसक्ति एक फ़ोन और एक मैसेज से नहीं हटा पाए, तो स्व परिवर्तन कैसे होगा? राइट। तो यही सब चीज़ें थी। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने चीज़ों को अपना कर्म करते करते, मतलब मेरे को ऐसी अनुभूति हुई अंदर से कि जैसे इनर ही गाइड कर रहा है, कोई भी काम करते करते, रोज़ दिन भर में जो भी करते हैं। राइट। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक एनर्जी बीइंग है, और हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। राइट। तो ईश्वर ने हमें जिन जिन अपने आत्मा के गुणों के साथ रचा है, जैसा कि हम आज के बेहद के पुरुषार्थ में भी सुनते हैं और समझते हैं। एक दिन मैं पुरुषार्थ सुन रही थी, और मुझे बाबा का एक शब्द बहुत ही मेरे मतलब ध्यान से मेरे अंदर ही चला गया। उन्होंने कहा कि पीछे बीता गया एक सेकंड भी पास्ट है। मतलब इस स्टेज पे खुद को लेकर आना है कि जो सेकंड बीत गया वो भी पास्ट हो गया, मतलब वो भी, और आने वाला सेकंड हमें पता नहीं है। तो इसलिए अपनी इस स्टेट को इतना ऊपर लेके जाना है कि जो एक सेकंड पहले हुआ है उसको भी याद नहीं करना। मतलब कितना हर पल हमें अपने प्रेजेंट के अंदर रहना है। तब जा कर के हमारी स्थिति धीरे धीरे जो कहते हैं कि बाप समान बनती जाएगी, और फिर हम अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे। तो ये इस स्टेट को लाने के लिए यदि अपनी एनर्जी को हम ऐसे ही डिसिपेट करते रहे, तो हमारा स्व परिवर्तन नहीं होगा। और स्व परिवर्तन जितना ही ये अटेंशन हर कर्म के ऊपर बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी अपने आप स्टोर होती चली जाएगी, और बेहद हमारी स्मृति में इतना होना चाहिए कि हर पल हर प्रतिपल हमारे अंदर से बेहद के वाइब्रेशंस ही निकलने लगे। जिस दिन हमारी एनर्जी स्टेट इस जगह पर पहुंच जाएगी, उस दिन यदि एक भी आत्मा अपनी इस स्टेट को धारण कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दादाजी कहते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने लास्ट के लाइव वीडियो में भी कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जीवन मुक्ति मिले, ऐसा प्लान बना रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले ऐसा कोशिश करेंगे कि 4 कला की पावर दी जाए, ताकि 4 कला की पावर जब आत्मा के अंदर आएगी तो वो आत्मा
अपने आप को मतलब उस पावर को एब्जॉर्ब करेगी, तो वो उसकी एनर्जी स्टेट बढ़ेगा और फिर उसको 6 कला की पावर। तो मतलब वो यही चाहते हैं कि पूरे मल्टीवर्स को बदलने के लिए 10 कला की पावर चाहिए, लेकिन एक साथ 10 कला की पावर को ना देकर वो 4 कला और 6 कला की पावर इस तरह से देना चाहते हैं। तो हर बात के पीछे अपना एक लॉजिक है। यदि एक साथ ही 10 कला की पावर दे दी जाए तो आत्मा ही डाइल्यूट हो जाएगी, और आज आत्मा के ऊपर ही इतने आवरण हैं। मतलब जब तक हम अच्छे रिसीवर नहीं बनेंगे, जब तक हम ऐसे रिसीवर नहीं बनेंगे कि हर पल हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ बेहद की किरणें नहीं निकलेंगी, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि हम एक रिसीवर बन पाएंगे। तो देने वाला तो तैयार ही बैठा है अपनी पावर देने के लिए। तो हमें आज हर पल अपने कर्म के अंदर सजग होकर अपना इस तरह से परिवर्तन करना है कि बस इसी सेकंड भी ये सब कुछ छूट जाए तो भी कुछ नहीं। तो अपना मैं बस यही बात कहना चाहती थी, क्योंकि मनोमय शरीर से ही सारा शरीर बनता है। तो हर कर्म को करते समय यदि हम आज ज्ञान भी सुनते रहे, हम मेडिटेशन भी करते रहे, और आज हम चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं, कभी किसी और रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी किसी और रूप में, तो आप ये समझना कि मन जो आपका, आप मन को हर पल अपने कर्म से जो कमांड दे रहे हो, वही आपके अंदर रजिस्टर होकर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आपकी फिजिकल बॉडी में जा रहा है। तो ज्ञान को सुन भी रहे हैं, मेडिटेशन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वपरिवर्तन हो नहीं रहा है। तो उसके पीछे के मूलभूत कारण को बहुत ही डीपली समझना होगा और उसे अप्लाई करना होगा। और ये आज वक्त की डिमांड है कि मुझे लगता है कि आज इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं कि पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन हो जाए और एक भी आत्मा जागृत हो जाए, एक भी आत्मा जागृत हो जाए। इससे बड़ा काम इस दुनिया के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए रेदर देन वेस्टिंग द टाइम हियर एंड देयर, वी शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, वी शुड अवेकन ईच अदर, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कुछ गलती कर रहा हो, कोई भी दिखे, हर इंसान के एक अलग नोटिस पॉइंट हो सकता है, राइट। वो एक दूसरे की मदद करके हर पल स्व परिवर्तन को करे। यदि उसे पता है कि मुझे इस स्टेट को लाना है, मुझे बिल्कुल मायाजीत बनना है, मुझे बिल्कुल कर्मातीत अवस्था में जाना है, मुझे सब कुछ इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, मुझे तीनों गुणों से पार जाना है, मुझे निराकार स्वरूप को धारण करना है, तो इन सभी अवस्थाओं को हर पल, हर प्रतिपल अपने कर्म के अंदर लाना ही होगा। और उसकी चेकिंग हर सेकंड ही करनी होगी। जब हम धीरे 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 हर सेकंड, हर कर्म के अंदर ये चीज़ों को लाते चले जाएंगे, तब हमारे अंदर वो एनर्जी संचित होती चली जाएगी जो ईश्वर के गुणों से भरपूर है। और जिस दिन ईश्वर से के गुणों से भरपूर जो आत्मा के स्वयं के गुण हैं, उससे हम जितने भरपूर होते चले जाएंगे, हम एक अलग ही और यूनिक एनर्जी बीइंग बनते चले जाएंगे। प्यार की एनर्जी बनी बनाई नहीं है, प्यार की एनर्जी अर्न करनी है। जब हम पूरे विश्व को, पूरे मल्टीवर्स को, पूरी सृष्टि को अनंत अनंत प्यार देते रहेंगे, तो उसके रिटर्न में वो प्यार की एनर्जी हमारे अंदर संचित होती जाएगी। इसी तरह शांति की एनर्जी जब हम पूरे सृष्टि को देते रहेंगे, तब वो शांति की एनर्जी हमारे अंदर रजिस्टर होती जाएगी। इसी तरह से सद्भावना, ममता, प्यार, करुणा, ये सब एनर्जी सारा दिन भर जितना हम संकल्पों से पूरी सृष्टि को देते जाएंगे, वो एनर्जी हमारे अंदर रजिस्टर होती जाएगी। और वो भी हमें निष्काम भाव से देनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें मन की गहराइयों से उस बात को अनुभव करते हुए देनी है। तो जिस दिन ये पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब बेहद से बेहद तक की एनर्जी हम इस तरह अर्न करते जाएंगे, पूरी सृष्टि को सब कुछ देते चले जाएंगे, तो बहुत ही जल्द और अपने कर्म पर अटेंशन करते जाएंगे। हमें हर पल देखना होगा कि मन किसी चीज़ से आसक्त तो नहीं हो रहा। मन क्या, किसी फ़ोन से, किसी मैसेज से, किसी से बात करने से, किसी के टाइम से, किसी भी चीज़ से कहीं आसक्त तो नहीं हो रहा। तो होता क्या है कि एक्चुअली में मैंने इस चीज़ को ऐसे देखा कि जो भी काम हम बहुत समय तक करते रहते हैं, मान लीजिए मैं रिसर्च के फील्ड में हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको लगेगा कि ये रह गई है ना। तो क्या है कि जब को सब कुछ छोड़ना ही है, तो फिर किसी भी चीज़ से मुंह क्यों पालना है। ये साइंस कर ली, ये दुनिया में जो कुछ भी किया आकर के, यदि वो सब कुछ ही इतना सक्सेसफुल होता तो आज दुनिया की ये हालत ही नहीं होती। तो आज दुनिया को यदि पूर्ण रूप से मतलब बदलना है, तो उसके लिए खुद को ही बदलना पड़ेगा। और जब हम खुद को हर पल बदलेंगे और प्योर डिवाइन एनर्जी को इतना संपूर्ण सृष्टि को देते जाएंगे, तो वो अपने रिटर्न में अपने आप ही आती जाएगी, आपको उसे लेना नहीं है ना। तो बिल्कुल सारी इच्छाओं का त्याग करके जब इस रास्ते पे चलेंगे, तब जा कर के स्व परिवर्तन होगा। तो ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी। और हर कर्म के अंदर, मतलब मेडिटेशन हम सब तो साथ करते ही हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन हर कर्म के अंदर आज ये समय की डिमांड है कि हर कर्म के अंदर हम अपने स्व परिवर्तन को लेकर आएँ। तो यही एक सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। तो जो मैंने महसूस किया आप सबके साथ शेयर किया। फिर भी किसी के कुछ पूछना हो तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m.
on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की